श्याम मानव जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। देखिए, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि और आरोप यही लगा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री कि आपने जानबूझकर हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को टारगेट किया है। आपका इस पर क्या जवाब है? और इसी का जो प्रश्न का दूसरा हिस्सा है वो ये है कि क्या श्याम मानव ने आज तक धर्मांतरण कराने वाले या अंधविश्वास, भूत प्रेत भगाने का दावा करने वाले किसी पादरी, किसी मौलवी पर एफआईआर दर्ज कराई है? दोनों प्रश्नों से आपका जवाब सर। जी, पहली बात ऐसी है कि मैं अपने आप को हिंदू कहता हूं, सनातनी हिंदू कहता हूं। सनातनी धर्म परंपरा में अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को स्थान है। भगवान को न मानने वाले लेकिन वेदों को मानने वाले सांख्य परंपरा भी दर्शन है, चारवाक दर्शन भी है, लोकायत दर्शन भी है, जिसको नास्तिक दर्शन कहते हैं, और ये सभी सनातन धर्म परंपरा के हिस्से हैं। नागपुर में 40 सालों से हम काम कर रहे हैं। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है। राम कथा का आयोजन नागपुर में हुआ, उसका स्वागत ही किया है। केवल उनके दिव्य दरबार में वो दो बातें करते हैं, चमत्कारों का दावा करते हैं, दिव्य शक्ति उनमें होती है, उसके लिए चैलेंज किया है। और महाराष्ट्र का जादू टोना विरोधी कानून, जिसका हर शब्द मैंने फाइनल किया, उस कानून के तहत चमत्कार का प्रयोग प्रदर्शित कर कर ठगी करना, ये कानूनन अपराध है। ठीक है। साथ में उन्होंने अपने दरबार में भूत बताए। इतना ही नहीं तो किसी ने टोटका किया, करनी की, जादू टोना किया, ऐसा कहा है, वो भी कानूनन अपराध है। तो एक तरफ कानून के जरिए उन पर कंप्लेंट दायर करने की कोशिश की गई है और दूसरी तरफ उनके इस दिव्य शक्ति को चुनौती दी। अभी दूसरे उसका आपके सवाल का जवाब भी मैं दे देता हूँ। इतने सालों से काम करते वक्त हम कभी भी किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते, केवल हिंदू नहीं बाकी किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन धर्म के नाम पर जो ठगी करते हैं उनको हम अंदर जेल भेजने की कोशिश करते हैं। नागपुर में पहली बार 5 मिशनरीज को हमने जेल में भेजा, उसमें 4 फॉरेनर्स थे, एक भारतीय था, सतीश राय बोर्डे। उन्होंने चमत्कार का दावा किया था कि अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है। और दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि 4 मिशनरीज भारत की जेल में गए, नागपुर के गए। हमने शिवाजी पार्क दादर में मॉरिस सेरिल्लो, ये भी अमेरिकन पादरी था, मिशनरी था, उसका 3 दिन का दरबार लग रहा था। दूसरे दिन हमने कंप्लेंट की, पुलिस नहीं मानने के लिए तैयार हुई थी, हाईकोर्ट को मूव किया, हाईकोर्ट ने आदेश दिया तुरंत इसको अरेस्ट करने के, और रात को उसको ना मुंबई छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा। अच्छा। तीसरे दिन 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे और मॉरिस सेरिल्लो गायब था। तो ये काम हमेशा करते आए हैं, लेकिन 2013 में नागपुर में जो जादू टोना विरोधी कानून बना है, उसके बाद में ये काम करना नहीं होता है। पुलिस से मुझे फोन आते हैं, क्योंकि मैंने पूरे महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों का ट्रेनिंग किया है, मैं उनको सलाह देता हूं। इसके तहत भी कई मिशनरी अंदर गए हैं। रहा सवाल मुस्लिम धर्मों का, तो मुस्लिम धर्मों के करीबन 100 लोगों को, करीबन कम से कम 100, जिन पर हमने एफआईआर दर्ज कर इसी कानून के तहत, या पहले जो जादू टोना विरोधी कानून नहीं था लेकिन ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 था, या फिर ठगी के कानून के तहत जेल के अंदर इतने 40 सालों में किए हैं। अब जो प्रमाण हमारी संख्या का है वही प्रमाण हमारे एक्सपोजर में आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल हमने ठीक है, अगला सवाल आपसे श्याम मानव जी, और वो सवाल ये है कि जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं उनका क्या? क्योंकि आपने, अब तो काफी दिन हो गए एफआईआर को, रोज बहसें चल रही हैं टीवी पर, गली चौराहे पर लोग बातचीत कर रहे हैं, इसी बहाने धीरेन्द्र शास्त्री को देखने वालों की संख्या अपार बढ़ गई है। वो लोग आज भी पहुंच रहे हैं, आप उनकी आस्था को छू नहीं पा रहे हैं, बल्कि वो और एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं कि ये जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान है। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? नहीं, सही बात है, लोगों का ये कहना जो है, उनकी भावनाएं जो आहत हुई है, क्योंकि मैं भी एक जमाने में भक्त था, इसलिए मैं इन चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकता हूँ। महाराष्ट्र में जो जनजागरण हुआ वो मुझे करना आसान इसलिए था कि यहाँ महाराष्ट्र में एक संत परंपरा है, संत ज्ञानेश्वर से लेकर संत गाडगे महाराज तक, और दूसरी तरफ शाहू फुले अंबेडकर जी की एक सामाजिक सुधारणा की परंपरा है। इसलिए महाराष्ट्र में काफी पहले से जनजागरण था, इसलिए मेरा काम आसान था, और ये सब बातें मैं महाराष्ट्र में ताकत से लोगों तक पहुंचा पाया। बाहर प्रांतों में ये पहुंचाना बहुत कठिन है, इसकी मुझे कल्पना है, लेकिन इस बहाने पूरे भारत में पहली बार चमत्कार है नहीं है इसकी चर्चा हो रही है। ठीक है, अगला सवाल, में चमत्कार होते हैं कि नहीं चर्चा हो रही है। अगला सवाल, आपने कहा कि आप भी पहले पूजा पाठ करते थे, आप भी ऐसे गुरुओं के पास जाते थे, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से श्याम मानव का नजरिया बदला? एक तो पहले मैं बहुत ही अंधविश्वासी था, लेकिन दूसरी तरफ विनोबा भावे
जो भूदान यज्ञ चलाते थे, उनके साथ में मैं रहा हूं, तो वो बहुत ही अंधविश्वास के खिलाफ थे। उनके जीवन में कोई अंधविश्वास नहीं था, ये देखने को मिलता था। फिर मैं जयप्रकाश नारायण के संगठन से जुड़ा तो हमें आचार्य दादा धर्माधिकारी हमारे प्रशिक्षक मिले। वो बहुत ही रैशनल बातें करते थे, इसमें लिए काफी मेरा रैशनल एटीट्यूड तैयार हो गया था। लेकिन मुझे कई सवालों का जवाब नहीं मिला था। किर्लोस्कर पुणे में मैं नौकरी के लिए गया, वहां पर मेरा ये रैशनल विचारों से परिचय हुआ, मुझे हर सवाल का जवाब मिला। 10वीं क्लास में मैं पढ़ रहा था, तब मुझे भूत लगा था और मांत्रिक ने उतारा था, इसका जवाब मिला। चमत्कार क्या होते हैं, इसका जवाब मिला। हमारी जो अनुभूतियां होती है, जिसको हम आध्यात्मिक अनुभूतियां कहते हैं, वो क्या होता है, इसका जवाब मिला। और उसमें परिवर्तन हुआ।